जा जा रे अपने मंदिरवा, सुन पाएगी सांस नदिया। जा जा रे अपने मंदिरवा, हम तो सदा रंग तुमको चाहत है, हम तो सदा रंग तुमको चाहत है। तुम हमसे क्या छलन किया, जा जा रे अपने मंदिरवा। नमस्कार, प्रणाम, वंदन। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। देखें, समय की धारा अनुभव करे, बहता हुआ समय। अभी अभी रविवार का प्रागट्य, मंगल प्रभात का अवतरण होना, समय की धारा का धीरे धीरे बहना, और अब रविवार की पवित्र संध्या अवतरित हो रही है। हम विदा करने को जा रहे हैं सूर्य भगवान को। हम स्वागत कर रहे हैं पवित्र रात्रि का, इस हार्दिक भावना और इस हार्दिक प्रार्थना के साथ कि इस विश्व का हर एक मनुष्य स्वस्थ एवं प्राकृतिक निद्रा को उपलब्ध हो, तथा हम सब आज की पवित्र रात्रि का कल्याणकारी अनुभव कर सके। आज की नृत्य सुदर्शन प्रक्रिया में मैं प्रकट करने जा रहा हूँ राग भीम पलासी पर आधारित नृत्य की अभिव्यक्ति। ये जो राग है, इसके संपर्क में मैं किस तरह से आया ये भी आपको बताऊं। फिल्मी सॉन्ग था, नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके हाय, ऐसे में सजन मोहे गरबा लगा ले। नैनों में बदरा छाए, मदन मोहन जी का अद्भुत भीम पलासी का कंपोजिशन। मैं सुनता गया और धीरे 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 किस तरह से संगीत में भी परमात्मा प्रकट होता है, अर्थात विकासमान संगीत। मैं शहर में आया, कॉलेज में था। एक दिन मैं संगीत क्लास में गया। संगीत क्लास का माहौल, सब साथ में गा रहे हैं, जा जा रे अपने। आहा, ये इस राग की जो मेरे हृदय पर असर हुई। आज मैं जो आप ये नृत्य देखे, ये नृत्य का जो बीज है वो वहाँ से है जब SYBSC में मैं था और एक संगीत का जो वर्ग चल रहा था उसकी मैंने मुलाकात ली। मैं इस तरह से जाता था, हर संगीत क्लास में जाता था और वहाँ पर बैठ के सुनता था जो प्रैक्टिस करते थे सब लोग, और सब समूह में गा रहे हैं। इस राग की मैं कुछ बात ऐसी बताऊं, जैसे कि मैं बस में जा रहा हूँ, एक व्यक्ति के साथ मेरी पहचान होती है। वो कहता है मैं संगीत का अभ्यास मेरा चालू है। मैं तुरंत पूछूं कौन सा राग आप अभ्यास कर रहे हो? वो कहते हैं भीम पलासी। मैं उससे कहता हूँ आप मुझे सुनाओगे? अब जो संगीत में होता है, कला में होता है, पागल तो होता ही है। हम दोनों उतर जाते हैं बस में से। मुझे कॉलेज में जाना है, उसे कहीं जाना है। हम उतर के बैठ जाते हैं एक चाय की लारी पर। वो पूरा का पूरा भीम पलासी मुझे सुनाता है और पूरा तृप्त होके फिर मैं कॉलेज की ओर जाता हूँ। इस तरह से भीम पलासी, ऐसे ऐसे राग मैंने इस तरह से सुने। लेकिन जब से भीम पलासी मैंने सुना, मैंने बहुत उच्च कोटि के कलाकारों का भीम पलासी मैंने सुना, लेकिन मुझे संतोष तब हुआ जब मैंने वेंकटेश कुमार का भीम पलासी सुना। वो भी अपने साथियों के साथ सुने। आज की रचना कैसी लगती है आपको? अपने साथियों के साथ सब मिलकर गाते हैं। मैं कहूँ तो अभी जो उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत है, इसमें वेंकटेश कुमार जी की रचना को सुनने जैसा है। इसका कंठ, इसका संगीत, और ख़ास करके जो इसकी पसंदगी है साहित्य की, हर राग में जो वो वचन लेते हैं या जिस तरह से वो साहित्य को राग के द्वारा प्रकट करते हैं,
सुनने जैसे हैं। नाम भी आपको बताऊं, वेंकटेश कुमार, इसके बहुत से राग अवेलेबल है। अभी जो मैं आपके समक्ष इन दिनों प्रकट करने जा रहा हूं, वो एक राग को सेंट्रलाइज करके उसकी अभिव्यक्ति, राग की अभिव्यक्ति नृत्य में। मैंने इस राग को ऐसे सदा अनुभव किया आज तक। ये राग जो है भीम पलासी है, वृंदावनी सारंग है। इसको जब भी मैंने सुना, गाया, बजाया या नृत्य में अभिव्यक्त किया, मैंने सदा कृष्ण की उपस्थिति पाई। इतना मधुर राग, हृदय स्पर्शी राग, आप स्वयं अनुभव करें। जा जा रे अपने मंदिरवा, सुन पाएगी सांस नदी आजा। इसके जो ये ट्रांजा है, हम तो सदा रंग तुमको चाहत है, हम तो सदा रंग, जो प्रेम की गहराई है, हम तो सदा रंग तुमको चाहत है, तुम हमसे क्या छलन किया। ये गोपी भाव है, गोपी फरियाद करती है कृष्ण से। देखिए इसकी अभिव्यक्ति, जो श्रृंगार है वो भी भीम पलासी राग का श्रृंगार है। जो भीम पलासी का समय है, मैंने जो अनुभव किया, ये 4 के बाद, दोपहर में 4 के बाद से लेकर जब सूर्य ढल नहीं जाता, अर्थात ये जो समय है अभी, ये इसका आदर्श समय, इसको अभिव्यक्त करने का। और जो दूसरी रचना है कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत से है, इस राग को कहते हैं धनाश्री। आभेरी और धनाश्री, ये मेरा जो श्रवण है, मुझे कोई फ़र्क नहीं लगता, लेकिन उसमें क्या फ़र्क है वो निष्णात ही जाने। आज जो मैं दूसरी रचना है जिसे हम कहते हैं तिलाना, मैं उसकी अभिव्यक्ति किस तरह से करता हूँ। देखें ये रचना मुझे इतनी पसंद है, 1000 बार मैं ये रचना करूँ, 1000 बार इसकी अभिव्यक्ति बदल सकते हैं। विविध आयाम से इस राग को या इस रचना को प्रकट किया जा सकता है। आप देखें, अनुभव करें। दूसरी रचना इस तरह से है। नाच रही गोरी तंग तितंग तई ततई तनन दीन तनन, वो इस तरह का गाया हुआ, ये भी सुनने जैसी रचना है। ये जो रचना है, आपको आश्चर्य होगा, केरला के राजा थे स्वाति तिरुनाल राजा। इसके अनेक पदम, जिसका दृष्टिकोण था जो नृत्य शास्त्र है उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, वो विविध कलाकारों को उसके साथ बैठते थे, खुद स्वयं बैठते थे और उसको प्रोत्साहित करते थे। वो देखते थे जो कलाकारों की कला है, देखते थे। आज जो आप मोहिनी अट्टम देख रहे हो, कथकली देख रहे हो, केरला के सर्व केरला नाट्यम है, सब में इस राजा का अद्भुत प्रोत्साहन रहा। दक्षिण में ऐसे बहुत से राजा हुए जिसे नृत्य शास्त्र, ये जो स्वाति तिरुनाल स्वयं नृत्यकार थे, कंपोज़र भी थे, संगीतकार भी थे, गीतकार भी थे और नृत्यकार भी थे। आज हम जो राजकारण में है, जो प्रधानमंत्री है, उससे ऐसी अपेक्षा नहीं रख सकते कि वो किसी कला में निपुण हो। लेकिन ये जो राजा थे, वो जिसे हम कहे वर्सेटाइल पर्सनालिटी, राज वहीवट भी इतना सुंदर, कलाओं में भी उसका प्रावीण्य। तो दूसरी रचना मैं इस तरह से अभिव्यक्त कर रहा हूँ। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सब के भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में वंदन अर्पण करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ। जो मेरी दिनचर्या है इसकी ओर मैं आपको भी निमंत्रित करता हूँ। जो सुंदर पवित्र शाम है उसमें पवित्र राग को सुने, पवित्रता का अनुभव करें रात को सोने से पहले।